कुछ भी, जैसे किसी सिग्नेचर भाई मैंने लिख दिया इस तरीके से साइन कर दो या फिर कुछ भी करके भाई, और इससे पेपर से अपना हल्का मिटा दो। इस तरीके कोई बड़ा पेपर लेना भाई, मेरे पास बड़ा पेपर था नहीं, मैंने इसी से मिटा दिया, फिर आपका हाथ से मिटा दो, फिर साफ होकर मिट जाएगा, दिखाई नहीं देगा। इससे भाई टाइम बहुत बचता है। जैसे यार मेरे चैप्टर खोलना है तो उसके लिए पेपर पलटने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यही चैप्टर मेरा यहाँ खुल जाएगा। मनुष्य के आणविक सिद्धांत, जैसे मुझे जीव जगत जीव की समष्टियां वाला चैप्टर खोलना या परितंत्र वाला खोलना, परितंत्र वाला खोलूंगा। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू नीट अनदर ब्लॉग वीडियो। तो मैं आज आपको लोगों को बताऊं कि नीट के लिए भाई प्रिपरेशन के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, क्या क्या चीजें हम पे होनी चाहिए, हम ऑनलाइन कर रहे हो या ऑफलाइन कर रहे हो, किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, ताकि आप लोग पहले से ही उन चीजों की तैयारी करके रखें। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ठीक है क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। पढ़ते तो आपको एक लैपटॉप की जरूरत होगी। लैपटॉप अगर ना भी हो तो भाई आपके पास फोन है, फोन थोड़ा सा मतलब सही अच्छा कहाँ से चलता फिरता है भाई, बहुत अच्छा है भाई, तो आप फोन का यूज करते हैं। लेकिन फोन से यार आंखों में दर्द होने लगता है। इस वजह से मैं सजेशन दूंगा कि यार लैपटॉप हो, आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो लैपटॉप होना जरूरी है भाई। फालतू चीजें करना मत यार, फिर पढ़ाई से ध्यान रखो। उसके लिए लैपटॉप भाई एक आवाज के लिए, जो बाहर से कोई आवाज वगैरह ना आए उसके लिए आप स्पीकर जरूर ले आना जो लैपटॉप से कनेक्ट होता है। बहुत से स्पीकर ऐसे आते हैं वो लैपटॉप से कनेक्ट नहीं होते, फोन से कनेक्ट हो जाते हैं ठीक है। कनेक्ट होने के बाद भी आवाज नहीं आती। उसके बाद हम लोगों को चाहिए जो बाहर की आवाज ना आए भाई, अपने एयर के लिए अपने कानों में एयरबड्स वगैरह भी चल जाएंगी जो होंगी बस। बाकी मैं इसका यूज करता था, जो जो आप लोग इसका यूज कर सकते हो उसके लिए। उसके बाद अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो कम से कम आप लोगों को इस जैसे रजिस्टर होते हैं रफ वर्क के लिए आपको 4 रजिस्टर चाहिए होंगे, जो पूरे साल के लिए आप इनके पेपर निकाल के इस पर आप रफ रिवीजन कर सकते हो। इतने मोटे मोटे ये समथिंग आपको 100 रुपए का मिलेगा। ये बहुत ज्यादा मोटा, थोड़ा वीडियो में पतला दिखाई दे रहा है, इधर से दिखाता हूँ ठीक है। कम से कम भाई इसके अंदर मैं मानता हूँ 400 पेज थे समथिंग इसमें, तो भाई 1200-1300 पेपर एकदम खत्म होने थे। रफी लेके आना, 100 रुपए का रजिस्टर समथिंग पड़ेगा आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों को चाहिए होंगे ऐसे वाले रजिस्टर में दिखा देता हूँ, ये कम से कम 23 से 24 रजिस्टर, इतने मोटे मोटे आप लोगों को 23 से 24 नए रजिस्टर चाहिए होंगे। देखो ये नया है बिल्कुल कोरा रजिस्टर, दिखा देता हूँ आप लोगों को। जो भाई आप इकट्ठे लेकर आओगे ना 23 या 24 रजिस्टर का पूरा बंडल आता है, तो भाई आप लोगों को वो पड़ता है 60 रुपए करीब का। और या 58 का भी पे अलग अलग जगह के अलग अलग रेट है, 50 रुपए का भी पड़ सकता है जगह जगह पे। मगर आप दुकान से सिंपल एक एक रजिस्टर खरीदो तो वो आप लोगों को 80 रुपए से कम का नहीं देगा, इतना मोटा रजिस्टर ठीक है। आप लोग देख लो इसकी क्वालिटी, पेपर क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है यार। आप लोग देख सकते हो कितनी बढ़िया पेपर क्वालिटी है ठीक है। और चीजें लोग कम से कम 100 से ज्यादा पेनों की जरूरत पड़ेगी भाई, 100 से ज्यादा पेनों की जरूरत पड़ेगी। कम से कम 4 डिब्बों की आप लोगों को जरूरत पड़नी है, 2 ब्लैक की और 2 ब्लू की ठीक है। वो इसलिए ब्लैक की इसलिए जरूरत पड़ेगी क्योंकि आप ब्लैक को रफ में ज्यादा यूज करना, क्योंकि भाई आप जब क्लास लोगे तो भाई क्लास लेते टाइम ब्लैक का ज्यादा यूज नहीं तो ब्लू का ज्यादा होता। तो इस वजह से ब्लैक पेन को आप लोग रफ में यूज करना और भाई ब्लू पेन लेना। उसके बाद हम लोगों को 2 पेनों की और जरूरत पड़ने वाली है, एक रेड और एक ग्रीन। इसके लिए 2 पेनों की इसलिए जरूरत पड़ेगी सर, क्या होता है बायोलॉजी जब क्लास होती है, बायोलॉजी क्लास में इनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी सर। अलग अलग पेन बदल के लिखते हैं, तो आप लोगों को ये 2 पेन ग्रीन और रेड पेन ले आना, जिससे आप लोगों को थोड़ा फायदा होगा क्लास भी समझने में ठीक है। उसके बाद भाई हमारे 2 पेनों के बाद एक खाली पेन की जरूरत पड़ी आप लोगों को, और एक इस तरीके का पैड ले आना भाई। आप लोग इस तरीके का पैड जो होगा, राइटिंग पैड बोलते हैं इसको, ये भाई 150 रुपए समथिंग का मिलता है ठीक है। आप लोगों को 150 रुपए समथिंग का ये पैड मिलेगा भाई। आप एक खाली पेन कर लेना उसके लिए ठीक है। खाली पेन इससे क्या होता है, पेपर का कम यूज होता है, छोटे छोटे सवाल होते हैं वो इसके ऊपर आए तो कुछ भी आप लिख सकते हो। जैसे कि यार मैं इस पर लिख देता हूँ, इस पर साइन करते हैं इस तरीके से, कुछ भी लिख सकते हैं। या फिर हम लिख दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं ठीक है। या फिर ए की क्यू प्लस बी की क्यू वाला सूत्र होता है ठीक है। इस तरीके इस पर कुछ भी लिख सकते हो आप, छोटा मोटा। तो मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, लिख के दिखाता हूँ देखो मैं आपको। आप देखो कितना साफ आया भाई, दिख रहा है कितना ज़्यादा साफ आया। इस तरीके कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को जरूरत पड़ती है हाइलाइटर की ठीक है। हाइलाइटर की जरूरत क्यों पड़ती है यार, किसी भी चीज को हाईलाइट करने के लिए जरूरत पड़ती है। आप लोगों को लगता है कि यार बार बार मेरे को ये याद नहीं हो रहा तो उसे हाईलाइट कर दो, सही है। जो आप लोगों को याद नहीं हो रहा और ज्यादा इंपॉर्टेंट सर बता दे पाते, इंपॉर्टेंट सब होता है देखो, ऐसा कुछ नहीं जो इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। हाईलाइटर इसलिए चाहिए होगा आप लोगों को जो आप लोगों को याद नहीं हो रहा। मैं तो यही सजेशन, जो चीज आपको याद नहीं हो उसे हाईलाइट कर दो, जिससे आप उसे बार बार पढ़ पाओ ठीक है। उसके बाद भाई आपको एक शॉर्पनर की जरूरत पड़ेगी, एक रेजर की पड़ेगी और एक पड़ेगी पेंसिल की, जो भाई आपको चित्र बनाने के काम आएगी। जो आपके बुक वगैरह में है, चित्र वगैरह है, उन सब की डायग्राम वगैरह है, उन सब के लिए जरूरत पड़ती है एक पेंसिल की, शॉर्पनर और रेजर की जरूरत पड़ती है, जो आप बार बार लिख के बार बार मिटा सकते हैं ठीक है। बाकी आपके प्रैक्टिकल वगैरह नीट में नहीं होते हैं सही, उसके लिए कोई जरूरत नहीं। बाकी आप चित्र वगैरह बनाने की जरूरत पड़ेगी, एक ही पेपर से कई बार यूज कर सकते हैं ठीक है। अगर आप लैपटॉप आपके पास ना हो तो भाई वो चलेगा एक बार को, सही है ना। फोन है, फोन से चल जाएगा, लेकिन यार ये सारी चीजें होनी बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि यार ये तो काम में आनी रजिस्टर वगैरह। एक यार घड़ी जरूर रख लेना टाइम के लिए, सही है। वैसे फोन होता है, लेकिन यार फोन यार बार बार आप यूज करोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। किसी भी चीज की नोटिफिकेशन आए तो उस पर उंगली लग जाती है, तो 2-3 घंटे अपने खराब हो जाते हैं। तो भाई उसके लिए वॉच होनी बहुत जरूरी है। फोन का ज्यादा यूज ना करें भाई, वॉच रख के अपने पास, वॉच से ज्यादा टाइम खराब नहीं होगा, आपकी पढ़ाई में भी दिक्कत नहीं होगी। वॉच में टाइम देखा और भाई खाना वाने का टाइम हो गया, पढ़ने का टाइम हो गया, तो एकदम से वॉच में देख के आप चले गए। फोन का ज्यादा यूज ना करें ठीक है। उसके बाद आप लोग ले लेना एक मार्कर ले लेना, और भाई खाली मार्कर ये आपको 20-30 रुपए का मिल जाएगा इस तरीके का, सही।
व्हाइट बोर्ड मार्कर है भाई, आप लोग जहाँ भी लिखेंगे व्हाइट बोर्ड मार्कर, सही है। उसके बाद आप लोग एक इंक की ये लेना भाई, पूरे साल 2 सीसी पूरे साल आपसे खत्म नहीं होने की। और इसी तरीके से कोई टेबल आपके पास चिकनी है तो भाई उस पर लिख सकते हैं आप कुछ भी, सही है। जैसे किसी चिकनी टेबल भाई मैंने लिख दिया, इस तरीके से साइन कर दो या फिर कुछ भी करके भाई, और इससे पेपर से अपना हल्का हल्का मिटा दो इस तरीके। कोई बड़ा पेपर ले लेना भाई, मेरे पास अभी बड़ा पेपर था नहीं तो मैंने इस वजह से इसी से मिटा दो, या फिर आपका हाथ से मिटा दो, सही बिल्कुल साफ होकर मिट जाएगा, दिखाई भी नहीं देगा, गायब एकदम से, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को भाई इन टेपों की जरूरत जरूर पड़ेगी भाई, कोई भी चीज़ फट जाए या कुछ भी हो जाए, इससे बड़ा टैप मिले बड़ा लेना भाई। मैंने विको छोटा लिया था क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत मुझे पड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी यार 3 टेप खत्म हो गए थे यार, 2 बचे में 5 लेके आया तो 2 बचे थे। आप लोगों को 5 से 10 की कॉस्ट में ये समथिंग मिलता है। अगर पूरा बंडल लाओगे आपके यूज़ कर सकते हो तो भाई और कम का पड़ जाता है, शायद 3 रुपये का पड़ जाता है अगर ज़्यादा पूरा बंडल लेके आया तो। पूरा बंडल के वैसे यूज़ होता नहीं है, आप 5 या 6 ले आना, पूरा बंडल ले आओगे तो घर में यूज़ हो जाएगा। इसका यूज़ अधिकतर देखो किन चीज़ों में होता है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो यार मैं इस तरीके से पेपर पे साइड में ना, इससे भाई टाइम बहुत बचता है। जैसे यार मैं ये चैप्टर खोलना है तो उसके लिए पेपर पलटने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यही चैप्टर मेरा यहाँ खुल जाएगा, वंशगति के आणविक सिद्धांत। जैसे मुझे जीव जगत जीव की समष्टियाँ वाला चैप्टर खोलना या परितंत्र वाला खोलना, परितंत्र वाला खोलूंगा तो डायरेक्ट भाई परितंत्र वाला चैप्टर खुल जाएगा इसी तरीके से भाई, सही है ना। ये बहुत अच्छी चीज़ है भाई, आप लोग यूज़ जरूर करना है इसको। हाईलाइटर को हमेशा बंद करके रखना अपने, सॉरी हाईलाइटर कह रहा हूँ, हाईलाइटर को भी और मार्कर को भी बंद करके रखना भाई, क्योंकि यार इनका यूज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है, सूख जाते हैं एकदम से। इसकी तो इंक वगैरह है ना, इंक वगैरह डल के सही भी हो जाता है, बाकी हाईलाइटर सही नहीं होता क्योंकि हाईलाइटर के अलग से इंक नहीं आती है, वो परमानेंट होते हैं ना हाईलाइटर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई भाई आप लोगों की ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम में। सो ये सारी चीजें हो गई भाई आप लोगों की बहुत ज्यादा जो काम में चीजें आती वो चीजें हो गई भाई। मैंने कुछ भी अलग नहीं बताया, जो चीज काम में आएगी सारी वो बताएंगे। हाँ यार मैं एक चीज बता दूं, बहुत से लोग बच्चों के पास लैपटॉप नहीं होता यार पढ़ने के लिए, तो भाई लैपटॉप नहीं है कोई भी दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन वालों की यही चीजें काम आती है और ऑफलाइन वालों की भी यही सारी चीजें काम आनी है। जब ऑफलाइन कहीं पढ़ोगे तो यही सब चीजें आप लोगों को काम आएंगी, पेन पेपर बुक्स नोट्स बुक, ये सारी चीजें काम आती है। सही है, मैं एक वीडियो डाल दूंगा कि नीट हिंदी मीडियम वालों के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी है, सही है यार। उसकी बहुत ज्यादा इस टाइम में सर्चिंग है, तो वो वीडियो आप लोगों को कल या डालूंगा या फिर शाम 8 या 9 बजे तक आप लोगों को वीडियो मिलेगी, क्योंकि यार बहुत ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं कि नीट हिंदी मीडियम 2025 के लिए भाई बेस्ट बुक कौन सी है एनसीईआरटी। मैं डाल दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है, आप लोग देख लेना बढ़िया करके। उसको मैं सारी बुक दिखा दूं जितनी भी मेरे पास हिंदी मीडियम से है, ठीक है ना। और आप जब पढ़ते रहो भाई, लगा रहो मन, लगा के पढ़ो, इस टाइम बहुत कम है, टेस्ट देते रहो, वीडियो कम देखो, फोन बहुत कम चलाओ, घर से बाहर बहुत कम निकलो, आप पढ़ते रहो, खेलने वेलने भी बंद कर दो बिल्कुल यार। 3.5 महीने रह गए 100 डे चैलेंज भाई, मैं आप जो 100 डे रह जाएंगे जब डालूंगा उसकी वीडियो भाई। बाकी मिलते हैं यार अगली वीडियो में, ठीक है, चलते हैं फिर।